नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चल रही राजनीति में नया मोड़ आ गया है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी की खबरों के बीच अब राज्य सरकार ने इसका भी ऑडिट करवाने का फैसला किया है। प्रदेश में इससे पहले जब कोरोना मौतों के आंकड़ों पर बवाल मचा तो सरकार ने उसका ऑडिट करवाने का आदेश दिया था। कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में चल रही तकरार के बीच मीडिया में वैक्सीन डोज की बर्बादी वाली नित नई रिपोर्ट्स आ रही है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों से चल रहा है। वैक्सीन वेस्टेज की खबरों के बाद अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह कोविड वैक्सीनेशन का भी ऑडिट करवाएगी। गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मनाने के लिए पहल शुरू कर दी है। उन्होंने मई महीने की जून में देय वेतन से कटौती फिलहाल नहीं की है, लेकिन राज्य सरकार ने भविष्य में वेतन कटौती पर किसी प्रकार से बचने को लेकर कर्मचारी संघों से बातचीत करने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने सभी मंत्रियों, विधायकों और विभागों के प्रमुखों को कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने यह भी आदेश जारी किया है कि कर्मचारी संगठनों के विधायकों, मंत्रियों और विभागों के सचिवों को जो मांग पत्र और ज्ञापन दिए हैं उन पर त्वरित एक्शन लिया जाए। राजस्थान में 46 दिन बाद 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी। इसके तहत सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त बाजार खोलने और आवाजाही की अनुमति दी है। हालांकि ये नई गाइडलाइन बुधवार से लागू होती तो इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही छूट मिलेगी। सरकार ने यह फैसला लगातार कम हो रही संक्रमितों की संख्या के चलते लिया है। मंगलवार से शुक्रवार यानी सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलेंगे। मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे जिले के अंदर आवाजाही कर सकेंगे। 8 जून से सप्ताह में 4 दिन अन्य जिले में आने जाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट्स, बेकरी व मिठाई की दुकानों के लिए सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा रहेगी। मेडिकल और ऑप्टिकल स्टोर पूरे सप्ताह खुल सकेंगे। दूध डेयरी रोज सुबह 6 से 11 व शाम 5 से 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। मंडी, फल, सब्जी, फूल माला की दुकानें रोज सुबह 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेलों पर सभी तरह के सामान सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे। सरकारी राशन की दुकानें भी अपने पहले की तरह ही टाइम से खुलेंगी। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों से रात 11 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। 30 जून तक शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। सार्वजनिक समारोह, हाट बाजार, मेले, धार्मिक स्थल और कार्यक्रम नहीं होंगे। सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, पिकनिक स्पॉट, पार्क और खेल मैदान बंद रहेंगे। एक्टिव केस 10,000 होने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 आने तक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पॉजिटिविटी रेट 10% से कम या आईसीयू वेंटिलेटर बेड वाले मरीज 60% से कम हो, ऐसे जिले में ही बाजार खुल सकेंगे। राजस्थान में 2 जून से 25% कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद 7 जून से सभी सरकारी ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। 10 जून के बाद सभी रोडवेज और निजी बसों को चलाया जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश लागू होंगे। बाकी सेवाओं पर पहले वाले प्रावधान लागू होंगे। किराना, फल, सब्जी की दुकानें, दूध और डेयरी का समय पहले वाला ही रहेगा। राजस्थान सरकार ने बीकानेर जिले के देशनोक में नई उप तहसील बनाने की घोषणा की है। इससे पूर्व महाजन में उप तहसील घोषित है। देशनोक में उप तहसील बनाने के बाद तहसील संबंधी कार्यों के लिए अब देशनोक व इसके आसपास गांवों के लोगों को बीकानेर नहीं आना पड़ेगा। उनके कार्य देशनोक में ही हो सकेंगे। नवीन उप तहसील देशनोक में 2 भू अभिलेख निरीक्षक व्रत, 9 पटवार मंडल एवं 22 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तीसरे चरण के तहत 1 जून से जयपुर शहर के दोनों नगर निगम के 250 वार्डों में मुफ्त गेहूं वितरण शुरू होगा। राजस्थान को इसके लिए मोदी सरकार से 436.50 करोड़ का खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त हुआ है, जिसके तहत मई के कोटे का राशन का वितरण 1 जून से शुरू होगा। जयपुर में भी 572 राशन की दुकानों से इसका वितरण किया जाएगा, जिसकी निगरानी ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के भाजपा पार्षद अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा टालने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 3 जून को सुनवाई करेगा। केंद्र ने भी परीक्षा पर फैसले के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है, पर ये परीक्षाएं कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री कार्यालय की हरी झंडी मिलने का।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये परीक्षाएं 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कराए जाने की योजना है। सभी राज्यों से विचार विमर्श के बाद 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 3 प्रपोजल भी तैयार किए गए हैं, पर यही फाइनल नहीं है। जोधपुर की बास्ती थाना पुलिस ने बिस्किट न देने से नाराज होकर कृषि मंडी के पास झुग्गी झोपड़ी से लापता बालक को सोमवार शाम 3 घंटे की मशक्कत के बाद सकुशल ढूंढ निकाला और परिजनों को सुपुर्द किया। पुत्र को सुकुशल पाकर परिजन और माता पिता ने राहत की सांस ली। थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि गश्त के दौरान मंडी चौराहे के पास एक महिला रोते हुए बदहवास हालत में मिली। पुलिस ने उससे पूछा तो पता लगा कि 8 वर्षीय पुत्र बिस्किट न मिलने पर नाराज होकर लापता हो गया। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। बीते दिन देश में 1,26,449 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 2,54,879 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। नए संक्रमितों का आंकड़ा बीते 55 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 7 अप्रैल को 1,26,276 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर माफी मांगने की मांग की है। पायलट ने कहा कि मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। पायलट ने अपने बयान में कहा कि जो हालात आज देश में हैं, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए असंतोष पैदा करने वाले हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। पायलट ने केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि आज तक उसका लाभ किसे मिला, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।